लोग आखिर सीमा और अंजू को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों खुद को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रही हैं। सर 30 सेकंड में जानजवा साहब। दोनों की देशभक्ति और देशद्रोही की बात करने का फायदा ही नहीं है। ना वो दोनों देशभक्त हैं ना देशद्रोही हैं। ये उनका अपना जाती खेल है। ये आप उनको जो है जनाब क्या बनाने की, कोई हीरोइंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल मैटर है उनका, अगर उनका पर्सनल मैटर है तो क्यों अब अंजू कह रही है कि मैं भारत आना चाहती हूँ? अरे जनाब सवाल क्यों कह रही है? जंजुआ साहब वो जो देशभक्ति वाली बात हो रही है ना, वो देशभक्ति वाली बात यही हो रही है कि दोनों ही लड़कियां देशभक्त बनना चाहती हैं भारत के लिए। दोनों में से कोई पाकिस्तान की देशभक्त बनने को नहीं कह रही। दिस इज अ ट्रेजेडी, दिस इज अ ट्रेजेडी फॉर पाकिस्तान। हिंदुस्तान में अच्छा सुनिए महेश, जानजवा साहब और प्रोफेसर कुमार भी ये सुनना चाह रहे हैं कि आखिर अंजू ने कहा क्या है। मैं वो बयान सुनाऊंगी, महेश उसको जरा रेडी करके रखिएगा। उस बयान को दिन में हमने चलाया है कि क्या वर्जन आया है अंजू का पाकिस्तान से सामने, लेकिन उससे पहले ये सुना देते हैं कि भारत के लोग क्या कह रहे हैं सीमा और अंजू को लेकर। सर आ रही हूँ, जानजवा साहब आ रही हूँ। वो पाकिस्तान की है तो उसको वहीं जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं आने चाहिए, गद्दार है वो। आई थिंक मेरे हिसाब से पहली बात तो ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि दूसरी कंट्री से जो भी हमारे देश में वो पहली बात वो किस तरीके से आई है और क्या उसका वो तो सारा ये जांच का विषय है। पहली बात मेरे हिसाब से इस पर फिल्म बनना ये मेरे हिसाब से बेबुनियाद है। इट्स अ क्लियर पॉलिटिक्स, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। एक मुद्दा उठाओ, फिर उसमें मुंबई वाले नई फिल्म बनाते हैं, फिर एक मुद्दा उठाओ, फिर एक नई फिल्म बनाते हैं, फिर एक मुद्दा उठाओ, नई फिल्म बनाते हैं। वो फिल्म बना के पैसा कमा रहे हैं, अपनी जेब भर ले रहे हैं। किसी को मतलब नहीं, कोई सीमा, कोई रीमा, कोई किसी को नहीं मतलब है, कोई किसी को नहीं जानता। कोई एजेंट है सर पाकिस्तान की, उसके लिए पिक्चर क्यों बननी चाहिए? गद्दार नहीं है तो क्या है फिर? वो गद्दार ही एक तरह से, जब यहाँ पे आ गई वो गद्दार हो रही है तो वहाँ पे गद्दारी है। उसको पकड़ के वापस लाना चाहिए। यहाँ पे दो बच्चों को छोड़ के गई, यहाँ पे पति को छोड़ के चली गई, वो डिवोर्स करके जाती तरीके से सबको बताया, तब तो चलो जायज मानते उसको। डिजर्ट करता है तो हस्बैंड पे जुर्माना और लीगल एक्शन होता ही नहीं होता। आयु सर, अब मैं जरा इरशाद अहमद से रिएक्शन लूंगी। बहुत देर से अकेले बोले जा रहे थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी मुझे। इरशाद अहमद, अब मैं उम्मीद करूंगी कि अब लॉजिकल तरीके से अच्छे से अपनी बात रखेंगे। आपने भारत के लोगों को सुन लिया है, सीमा को कह रहे हैं वापस लेके जाओ, अंजू को हम वेलकम नहीं करते हैं। आपकी सीमा आपको मुबारक। देखें, मैं आपको बार बार मैं कहता हूं कि मैं बार बार ये कहता हूं, आप ही के लोग कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा आप लोग बनाते हैं, कभी फिल्में बनाते हैं, कोई ना कोई एजेंट पैदा करते हैं, नाम पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं और अपनी खवातीन को एजेंट बना करके उनको फिल्में बनाते हैं। ये तो एक तो राय है। दूसरी बात ये है कि जो ये अंजू जो आई, देखिए अंबर मुझे बोलने दे, मैंने यही कहा था कि मुझे आप बोलने नहीं देंगे। अंबर मुझे सुन ले प्लीज, 1 मिनट आधा मिनट मुझे बोलने दे, उसके बाद आप क्या नहीं करते आप लोग यहाँ पर आकर बैठ के आप सोच रहे हैं कि दुनिया को झूठ पहुंचा देंगे, तो आप अपना एजेंडा अपने तक रखिए। आप सीमा को लेके जाइए, अंजू को आपको वही रखना है, जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन यहाँ पे बैठकर आप एंटी विमेन जो आप रिमार्क्स दे रहे हैं ना, हमारे देश में महिलाओं के प्रति इस तरह की बातें नहीं सुननी चाहिए। मुझे इरशाद अहमद का एक आप से जब भी बात करते हैं सीधे महिलाओं के विरोध में बात करते हैं। आप में बेसिक तमीज तहजीब है नहीं कि महिलाओं को इज्जत दी कैसे जाती है, और आप यहाँ पर बैठ जाते हैं टाई पहन। इरशाद अहमद बड़ी बड़ी बातें हैं, वो कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। तो सुनिए इरशाद अहमद, मुझे आपका एक बयान याद है, आप मत सुनिए मेरी बात को, लेकिन मुझे आपका एक बयान याद है, और आपने ये सीधे सीधे कहा था उस दिन मुझसे बात करते हुए कि सीमा हमारे देश की नहीं है, लेकिन अंजू को हम स्वीकार करते हैं। आप ये कह रहे हैं अंजू को हम स्वीकार करते हैं, अंजू को अपनी बहू के तौर पर हम स्वीकार कर रहे हैं। मुझे आपका ये बयान याद है। सीमा जो आपके देश की है, जिसको लेकर काउंसुलर एक्सेस मांग रहा था पाकिस्तान, उसको तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और अंजू जो भारतीय है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। बताइए इसके पीछे आपकी क्या मंशा है, क्या मंशा है आपकी? और इन्होंने ये भी इरशाद अहमद मंजू को वही रख रहे हैं ताकि वो पकड़। इरशाद अहमद, आपने ये भी कहा था कि हमें अपने जासूस भेजने होंगे तो हम प्रॉपर तरीके से भेजेंगे। जासूस कोई भी आपने कहा था पासपोर्ट लेकर नहीं आता, हम प्रॉपर तरीके से भेजेंगे। शादी करने के लिए हम कबूल करते हैं उनको इज्जत देंगे, उनसे निकाह करेंगे। आप अपने घर की बेटियों को इज्जत दे नहीं रहे, और आप सीमा अंजू को इज्जत दे रहे हैं। वाह वाह, सीमा के साथ कर रहे हैं। इसके पीछे जो राज है ना, दुनिया समझ रही है, और हमारे देश का लोग तो समझते हैं। उनको एक इज्जत के साथ रखेंगे। आप जैसे दलील कर रहे हैं सीमा को, ऐसे कभी किसी खातून को हम दलील नहीं करते हैं।